हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में शुरू करती हूँ, जिसमें कि मैं आपको इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का टॉपिक को कवर करूँगी। ठीक है, ये टॉपिक आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, DSSS KVS भी आने वाला है और मेनली तो एचटेट में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इंटेलिजेंस है वो लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से बना है। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। ठीक है, अब जब भी हम बुद्धि की बात करते हैं ना, तो बुद्धि की बात जब भी करते हैं तो एक ही साइकोलॉजिस्ट का नाम हमारे मन में आता है, वो है कौन? बीने। बीने के जब भी कोई बुद्धि से रिलेटेड कोई बात होगा तो हम बिना देखे बस बीने के ऊपर टिक करके और चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, आप पढ़िए, बिल्कुल हम इसके बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बुद्धि का अध्ययन सबसे पहले किया था ना, बुद्धि को जिसने स्टडी किया था, या बुद्धि वर्ड का जिसने सबसे पहले यूज़ किया था, वो थे फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने इसका बुद्धि को जो सबसे पहले स्टडी किया था। ठीक है, अभी अगर पेपर में आ जाए सबसे पहले किसने किया था, तो वो फ्रांसिस गाल्टन थे। बीने मत लगा के आ जाना। ठीक है, फिर इसके बाद जो बीने है ना, उन्होंने बुद्धि को 4 प्रकार से बताया। उन्होंने 4 तरह से बुद्धि को बताया कि बुद्धि के अंदर क्या क्या होती है। बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, आविष्कार होता है, निर्देश होता है, आलोचना होती है। ज्ञान तो बुद्धि के अंदर है ही है। ठीक है, और वही है, बुद्धि में हम कोई भी डिस्कवरी करते किसी भी तरह की, तो वो भी बुद्धि के अंदर ही आती हैं। कोई डायरेक्शन देना हो किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से, तो सब कुछ किसके अंदर आता है? वो इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। आलोचना मतलब कि किसी भी चीज़ की बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों एस्पेक्ट को देखना ही क्या कहलाता है? क्रिटिज्म कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें किसने दी हैं? 4 चीज़ें बीने ने दी हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि बीने ने बुद्धि में इनमें से क्या नहीं दिया, तो वो नहीं तो तब पता होना चाहिए जब आपको ये 4 चीज़ें पता होंगी। तो बुद्धि में बीने ने 4 प्रकार कौन कौन से दिए हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, इसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है, ये एचटेट में स्पेशली पूछ ली जाती है डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल यूँ रखा जाता है ऐसे करके डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि आपसे कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है। तो ये हमें सिर्फ लर्न करनी पड़ेगी, या कुछ समझने का तरीका भी है इसमें, ये देख लीजिएगा। एक साइकोलॉजिस्ट है टर्मन, जिन्होंने इंटेलिजेंस को क्या बताया? उन्होंने बताया कि यह अमूर्त विचारों की योग्यता है। अमूर्त विचार, अब अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो भी होती है हमारी, ठीक है, उसकी योग्यता है, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमारे मन में आ रहे। अमूर्त का मतलब तो वही होता है जो सामने दिखाई ना दे, सामने दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमारे मन में आ रहे हैं वो विचार। ठीक है, उन मतलब जो अमूर्त तरीके से सोच सके, वही क्या कहलाती है? बुद्धि। और ये किसने कहा है? टर्मन ने कहा है, टर्मन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट हैं गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन ही। इन्होंने क्या कहा है कि चीज़ों को पहचानने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। फिर कार्य करने की विधि बुद्धि, ये कहा है वुडवर्थ ने, यानी कि काम को करने की जो भी प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है? इंटेलिजेंस कहलाता है वुडवर्थ के अनुसार। ये इन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने समझ से ये डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, और बुद्धि सीखने की क्षमता, ये किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम बुद्धि के ना, वैसे मेनली 3 प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक एंड अकॉर्डिंग टू गैरेट, तीन दोनों ने ही, मतलब दोनों अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, इन दोनों ने 3 तरह से क्या दिए हैं? बुद्धि के प्रकार दिए हैं, इंटेलिजेंस के टाइप दिए हैं अलग अलग तरीके से दोनों ने। पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप PYQ उठा के देख लेना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझने के लिए हमें यहाँ पे ये इनके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बुद्धि के 3 प्रकार इन्होंने क्या बताए? सामाजिक बुद्धि सबसे पहले, फिर अमूर्त बुद्धि, फिर उसके बाद मूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि को ही क्या कहा है? व्यवहारिक बुद्धि कहा गया है। मूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा गया है। ठीक है, और बुद्धि के प्रकार देख लीजिए जो इन्होंने बताए हैं, इस तरीके से आप बॉक्स बना करके देख लीजिए ऐसे। गैरेट ने कहा है और एक थॉर्नडाइक ने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया है कि मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है,
ये बताया है। फिर इसके साथ गैरेट भी है, गैरेट ने भी सेम दिया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या पढ़ेंगे हम, कि जो ये मूर्त बुद्धि है इसी को यांत्रिक बुद्धि कहा है, बस यही फ़र्क है। ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक है, यहाँ बस यही फ़र्क है कि थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को क्या बता दिया, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि बता दिया। ठीक है, और गैरेट के अकॉर्डिंग तो ये तीन है ही, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों से क्या समझते हैं, मतलब मूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त क्या होती है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है। सामाजिक यानी कि सोशल। ठीक है, जो भी सोशल काम करते हैं, नेता हो गए, ये सारे किस में आ गए, नेता, समाज सेवी, जो भी ये एनजीओ चलाते हैं, ये सब सामाजिक बुद्धि के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, अमूर्त बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि कह लो। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर वो काम करते हैं, जैसे कि ये जितने भी साधु बाबा, वो वाले नहीं जो आमतौर पर घूमते रहते हैं, लेकिन जो अस्तित्ववादी होते हैं, जिनको ये एक्चुअल में मालूम होता है कि क्या लाइफ है, इस तरीके की जो बातें करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि के अंदर आते हैं, व्यवहारिक बुद्धि जिसको बोलते हैं। ठीक है, और मूर्त बुद्धि यानी कि जो सामने है, सामने है, हमारे प्रेजेंट है, प्रत्यक्ष है, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन लोग आ गए, जो ये इंजीनियर वगैरह हो गए, मूर्तिकार हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थॉर्नडाइक और गैरेट ने दिए हैं बुद्धि के तीन प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बुद्धि के मापन के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि के मापन के बारे में तो ये हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1885 में। अब यहाँ से ना मतलब थोड़ा सा बुद्धि का बेसिक तैयार हो रहा है, जो इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक तैयार होगा। तो आप आराम से ध्यान से बिल्कुल एकदम ध्यान लगा करके सुनिएगा और पढ़िएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एचटेट में तो पक्का बन के ही आएगा। क्योंकि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और कब किया था? 1885 में किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 5 साल के बाद, जब 1885 के 5 साल के बाद 1890 में कैटल एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने कहाँ प्रयोग किया, इसका यूज़ किया था अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था मानसिक परीक्षण और मापन। ये क्वेश्चन EMRS के पेपर में आया था, मैंने इसलिए इसको लिख रखा है ऐसे स्टार लगा कर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और मैं खुद ये पेपर दे के आई थी EMRS का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे रखा हुआ था, बस बुक का नाम पूछा हुआ था। ठीक है, कि 1890 में कैटल ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था मानसिक परीक्षण और मापन। ठीक है, और मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट या असेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद 1890 के बाद 1905 में कौन आए? अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने सबसे पहले साइमन के साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण दिया था, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। अब कब दिया? 1905 में। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। लेकिन इनके साथ में एक और था साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था साइमन, इनके साथ मिलकर बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है, इसीलिए इसी परीक्षण का नाम क्या था? बिने साइमन स्केल, जो कि बहुत फेमस है, बिने साइमन स्केल। ठीक है, इसके बाद 1908 में क्या हुआ? मानसिक आयु, मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने दिया था। मेंटल एज का कंसेप्ट किन्होंने दिया? बिने ने दिया था। ठीक है, इसके बाद जो IQ है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट शब्द की बात सबसे पहले की थी स्टर्न ने। ठीक है, अब ये क्या, जो IQ नापने का जो फॉर्मूला भी हम पढ़ते आ रहे हैं कई दिनों से, MA/CA/100 पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये जो है इसका जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वो स्टर्न ने किया था। ठीक है, स्टर्न नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके साथ मिलकर किया था। फिर इसके बाद आते हैं हम, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुहलमान, जिनका नाम था कुहलमान। कुहलमान ने क्या दिया था? 1912 में ये आए थे इनके साथ। कब आए थे? 1912 में। इन्होंने क्या किया, IQ जब कंसेप्ट का जो वर्ड दे रहे थे ना, उस टाइम पे ये किसके साथ थे? स्टर्न के साथ ही थे। ठीक, किसके साथ थे? स्टर्न के साथ थे। फिर अब बात कर लेते हैं, जो सूत्र है ना, जो हमें फॉर्मूला मिला हुआ किसका?
इंटेलिजेंस का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन मापने का जो फॉर्मूला मिला हुआ है, जिसको सबसे पहले MA/CA ही दिया गया था। ठीक है, ये किसने दिया था? ये स्टर्न ने और कुहलमान ने दिया था। स्टर्न ने और कुहलमान ने दिया था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ MA/CA ही दिया था, लेकिन इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई किसने किया? टर्मन ने। कब किया? 1916 में। और क्या कर दिया? MA/CA दिया था ना, इसको 20 इंटू में बस 100 लगा दिया। 100 लगा दिया इन्होंने बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये पेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि भी हाँ दिक्कत है। ये कमेंट करके कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इसका आगे की पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।